वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन चांदना। और आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में, जो कि आपका 12th क्लास का सब्जेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना है। हालांकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, वो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। जो क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या नहीं है, वो सब चीजें बात की हैं। हाँ, बस फिलहाल कुछ जो हमारे पास एक पैटर्न सेट है, मैं उसके बारे में अलग बताऊंगा। जरा देखते हैं जरा क्या है इसके अंदर। देखिए, सिलेबस से मुझे बताना आपको मेन। अच्छा, सिलेबस मालूम कर लोगे तो क्या होगा, आत्मा को शांति मिलेगी बस कि हाँ ये चैप्टर्स हैं। वो उसके जो कंटेंट है मेन, वो सब मुझे समझाने हैं। वो सारी क्लासेस मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। जरा देखते हैं। हालांकि बहुत लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं बिजनेस स्टडीज है जी, बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिजनेस स्टडीज नहीं है। ये तो तुम्हारी गलतफहमी है भैया। बिजनेस स्टडीज भूल जाओ आप, ये है मैनेजमेंट स्टडीज। 11th में मैंने पढ़ाया आप लोगों को, बताओ। 11th में चलाता रहा, तब से मैं क्या बोलता रहा हूँ कि ये बिजनेस नहीं है, ये मैनेजमेंट की पढ़ाई है बच्चों। ये बिजनेस स्टडीज का जो दिमाग में आपने एक शब्द रखा, उसे बाहर निकालो। पहले तो अपने आप को इस माइंड सेट से तैयार कर लो कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस नहीं है, वो आपका मैनेजमेंट है। गॉट इट? तो ये आपका ये मैनेजमेंट स्टडीज है, पहली बात। हालांकि अकाउंट्स के बहुत सारे वीडियोस हो चुकी हैं, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा बिजनेस में ध्यान दिया जाए, तब दोनों को करना है। लॉकडाउन का पीरियड ही ऐसा आ गया, तो क्या कर सकते हैं। बट स्टिल जो मुझसे बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। और बाकी जैसे लॉकडाउन कवर होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, संडे जो टाइमिंग थोड़ी क्लास की बढ़ा देंगे, सब कुछ कर देंगे, डोंट वरी इसके लिए, ट्रस्ट मी। हाँ जी, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए फटाफट से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैनेजमेंट स्टडीज। भाई सब मैनेजमेंट ही है। अब इससे बाहर के बाद जाओगे पढ़ने के लिए बिजनेस स्टडीज। व्हाट इज बिजनेस स्टडीज? क्या होता है बिजनेस? कुछ नहीं है, मैनेजमेंट है। स्पेशली 12th क्लास में तो मैनेजमेंट ही यूज करेंगे। कोई नहीं बोलेगा मेरी क्लास में कि बिजनेस स्टडीज है। ये है मैनेजमेंट स्टडीज। आओ जरा देखते हैं। वही सेम पुराना पैटर्न, सीबीएसई आपका बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का एग्जाम आएगा। फनी वाली बात तो कि बेचारे बच्चों एग्जाम ही नहीं हुआ 12th क्लास का। ये जो 12th क्लास के बच्चे हैं, इनका तो एग्जाम ही हुआ बिजनेस का, बेचारे लटक गए। अब देखो कब होता है। हालांकि जब भी होना तो है, वह 80 नंबर एग्जाम होगा और आपका 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। वही फाइल बनाना, वही वाइवा ड्रामेबाजी जो होती है, चलता रहेगा, कोई खास चीज नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। जब समझते हैं, वही सेम है। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए पार्ट बी। बुक तो एक ही है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी बना रखे हैं। 50 नंबर का आपका पार्ट ए है, 30 नंबर का पार्ट बी है। कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है मैं ये नहीं बताने वाला। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस कितने आते हैं वो सारे समझा दूंगा, वो सारी कहानी बात की है, वो सब बता दूंगा। क्या करना है यार, मेन कंटेंट कवर करो ना यार एग्जाम में। कंसेप्ट क्लियर है, कंटेंट क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन छूटेगा आप समझिए, बता दो बस खाली आप। बस लिखने से क्या होगा बताओ, लिखने से क्या एग्जाम हो जाएगा आपका? अरे जब कंटेंट क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, तो क्वेश्चन अपने आप आपसे होने वाला है। जैसे देखिए चैप्टर कौन कौन से, फिलहाल चैप्टर मैं बता दूंगा आपको जरा एक बार नॉलेज के लिए। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, वो सारा मैं डिस्क्लोज करूंगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं बता दूंगा आपको, ये तो आपके वाइवा में तो पूछता है। जो भी आपका वाइवा होगा, हो ही नहीं सकता कि वाइवा एग्जामिनर लेने आया और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना पूछेगा। 101% एक क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि आपका प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट। फिर हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे चैप्टर है पार्ट ए के, जो इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। और मुझे सारे पढ़ाने मन बन। और मैं बता दूं आपको, मैनेजमेंट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको ना मतलब सोचना होता है, दिमाग लगाना होता है, किताबों तक सीमित नहीं रहना होता, इससे बाहर भी निकलना पड़ता है। हालांकि मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूं आप लोगों के कहने पर, बताने पर, लेकिन जब हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होंगी तब आप सब कंटेंट देखना, कितने अच्छे कंटेंट, कितने अच्छे टॉपिक, कितनी बढ़िया बातें भरी हुई है मेरे पास। वो सारी बातें मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा मुझे इंतजार है कुछ चीजों का कि हाँ भी थोड़ा मामला थोड़ा शांत हो, कुछ आपको और बेहतरीन करवाया जाए। लेकिन फिलहाल कुछ तो करवाना होगा आपको, कुछ तो समझाना होगा ना, कुछ तो आपके माइंड में कि हाँ कुछ सब्जेक्ट है तो है क्या वो। तो मैं आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में आज थोड़ा वो समझाऊंगा क्या होता है, जरा देखना।
बेटा क्लास देखना, ना दिल खुश हो रहा है तब बताना। आगे देखो यहाँ पर ये हमारा पार्ट भी है, 30 नंबर का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये फिनेंशियल मैनेजमेंट है। फिनेंशियल मैनेजमेंट नॉट फाइनेंशियल, फिनेंशियल मैनेजमेंट आपकी फिनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन। देखो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना आपने उसके बारे में चैप्टर है। हालांकि कंज्यूमर बेचारा कहाँ हो रहा प्रोटेक्ट, आज देख रहे हो आज जितने भी दुकान वाले हैं कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, थोड़ी चीजों में दाम बढ़ाकर कैसे बेच रहे हैं, बट वो गलत है। इस समय सबको साथ होना चाहिए, लेकिन बट वो गलत काम कर रहे हैं। खैर उसके बारे में बदला लिया जाएगा, सबसे बदला लिया जाएगा, डोंट वरी। ये देखो आप, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूँ ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुझसे बाद में ये मत पूछना सर वो इंपॉर्टेंट है मैं वो पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक ही जवाब है, सारा पढ़ो। तुमको मालूम है किसमें से क्या पूछेंगे बताओ जरा, याद देखो फटाफट से। मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, टोटल कितने नंबर होंगे। देखो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, 20 नंबर हो गए। अब 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो किसमें से आएंगे आपको मालूम है, इसमें से आएगा, इसमें से, किसमें से आएगा। भैया सारा पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, समझे। आगे ध्यान दो यहाँ पर ही। ऐसे हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, 15 नंबर हो गए। अब जो 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, क्या तुमको मालूम है वो किसमें से आएगा, नहीं मालूम, तो कॉन्सेप्ट कवर करो। 3 क्वेश्चन 4 नंबर के 12 नंबर, 3 क्वेश्चन 5 नंबर के 15 नंबर और 3 क्वेश्चन 6 नंबर के 18 नंबर। ये जो समरी है मैंने आपको बताई है। और हालांकि मैं छोटी सी आपसे बात बता दूं जरा मैं आपको, कंटेंट की वैल्यू ही सब्जेक्ट की मेन खास बात है। चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कंटेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो एक छोटा सा एक इंट्रो टाइप हुआ कि हाँ भाई ये हमारे चैप्टर्स है पार्ट ए के पार्ट बी के, ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर कितने, ये सारा मैंने आपको समझाया। और मैं फाइनली आपसे बात बोलना चाहता हूं कि अब मैं आपको फिलहाल आज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 के बारे में समझाना चाहता हूं। चैप्टर शुरू करने से पहले आप जरा कंटेंट बॉडी देखिए, टाइटल देखिए। टाइटल बोल क्या रहा है, किस चीज के बारे में आज वो जिक्र करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस, किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो जब मैनेजमेंट का नेचर पढ़ना है, मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस पढ़ना है, तो ये बताओ मैनेजमेंट क्या होता है। आओ जरा पहले वही पढ़ते हैं। अब मैं आपको वो रटी रटाई डेफिनेशन बोलूंगा, मैनेजमेंट इज ये वो ड्रामा नहीं करने आ रहा, इतना टाइम नहीं है फालतू में कि आपको मैं वो सब पढ़ लेना है यार, वो आपको मिल जाएंगे PDF फाइल सब मिल जाएंगी, सब समझ आ रहा है, वो आपको मैं नोट्स इसके भेज दूंगा, वो अपने पढ़ते रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप मेन चीज पर ध्यान दो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि अभी क्लास की तरह बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ आप नोट्स मेंटेन करो, वो सब कहानी बात हो जाएगी। बस आप मेन कंटेंट पर ध्यान दो है क्या। चलो जरा समझते हैं, पकड़ते हैं। मैं अरे इधर आ, इधर आ, तू पहले इधर आ। हाँ कौन है तू, कह रहा जी मैं मैनेजमेंट हूं। मैं कहा अच्छा जी, अगर तू मैनेजमेंट है क्या है, तू आखिर होता क्या है मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट। अब बहुत से बच्चे अपनी बुक्स में जो डेफिनेशन होती है बुक की लिखी लिखाई पढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज ये वो करके अपना दिमाग सेट कर लेते हैं, हो गया, और सोचते हैं कि भी हाँ हमें मैनेजमेंट आ गया। वो गलत सोचते हैं। इसको प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ो ना, क्या जरूरत है वो कंटेंट करने की, ठीक है लिखने में काम आएगा, लिखाना है एग्जाम में टाइम मिलेगा आपको बहुत सारा, पढ़ते रहना आराम से, किसने मना करा आपको, लेकिन कंटेंट को क्लियर करो, ये है क्या आखिर। वही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। मैनेजमेंट समझाने के लिए जरा ध्यान दो, मैं एक चीज बता रहा हूं भाई साहब, एक्चुअली क्या होता है, हर किसी का अपना GOAL गोल, अपना एक गोल होता है, गोल। अब जरूर ने गोल ही होगा, गोल मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हारी चाहत है, जो तुम चाहते हो वो आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हो कि फाइनली क्या करना चाहते हो। फाइनली आपने क्या करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो फाइनली, पहले ये सोच लो एक बार, व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या चीज करना चाहते हो, ये आप अपने मन में सेट कर लो कि मेरे को ये चीज करनी है, ठीक है, जो भी है। अब आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या
ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले आप जरा ये समझो, समझ में आएगा मैनेजमेंट। मैं आपको यूं फालतू की डेफिनेशन लिखा के बोर नहीं करना चाहता, आप वहां पे ध्यान दें कोने में सभी, वहां देखिए एक बार, ये गोल, ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये फाइनली तुम क्या एंड में करना चाहते हो, पहले हर इंसान अपने माइंड में सोच लेता है, हाँ भाई मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे इवन लगा लो आप, ये जो आपके हो सकता है कोई स्टूडेंट है, जरा देखिए फटाफट से करा, वो स्टूडेंट सोचता है कि हाँ भाई मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, मैं 95+ लिख रहा हूं, जो उस बेचारे का अपना खुद का सोचा हुआ गोल हो गया, स्टूडेंट हो गया। उसके बाद हो सकता है कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए जरा समझिए कंटेंट को आप, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, ठीक है बेटा, या फिर हमारी भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। अब ये कुछ भी लगा लो आप खुद लगा लो, कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट्स आपके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हर किसी का अपना अपना एक गोल है। कंपनी सोचती है कि मुझे इस बार अच्छे से कवर कर रहे हैं, कंपनी का गोल ये लगा लो आप कि मुझे 20% इस बार अपने रिटर्न में इंक्रीमेंट करना है, अपने रिटर्न से अपनी कमाई बढ़ानी है। कंपनी सोच सकती है कि मुझे हो सकता है इस बार क्या करना हो, मुझे इस बार अपनी जो सेल है, जो वॉल्यूम है, वो 30% इंक्रीज करना है। हो सकता है हर किसी का अपना ऑब्जेक्टिव हो, ये हो, कुछ भी हो सकता है बेटा, वो आपने मेंटेन करना होता है, पहले ही जरा समझते हैं। अब आपके पेरेंट्स हैं, आपको लायक बनाना है, आपके पेरेंट्स का भी ऑब्जेक्टिव है कि अपने बच्चों को समझदार बनाना, वेल क्वालिफाइड बनाना, एक अच्छी पहचान दिलाना, ये पेरेंट्स का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों को मेंटेन करने के लिए पेरेंट्स पता क्या क्या नहीं करते हैं, उनका भी अपने माइंड में गोल सेट हुआ है, क्या हमारे बच्चे बड़े हो जाए, समझदार बन जाए, जॉब लग जाए, ये वो कुछ भी लगा दो। और हमारी भारत की सरकार और हमारी इसका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि जीडीपी इंक्रीज की जाए, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन किया जाए, ठीक है बेटा। हर किसी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट्स का भी, कंपनी का भी, उस ऑर्गेनाइजेशन का, पर्टिकुलर पेरेंट्स का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, और फिलहाल तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव चल रहा है सरकार का, जानते हो, मुझे रीड नहीं बताने की, हाँ समझ आ रहा हो आप, जान लेंगे नहीं सुन सकती है, ये रहा गवर्नमेंट पीछे पड़ गई, नहीं यार, फिलहाल तो गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, बोल चुके मोदी जी भी भाई पे मेंटेन करना आपने, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, हर किसी का अपना अपने को सेट कर दिया, तो यार ये ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव कभी सोचा है ये आपको कैसे अचीव होने वाली है, कभी इसके बारे में बात करिए आपने? ये जितने भी मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको अचीव कैसे होंगे, क्या ये सोचा आपने? अरे बेटा, इसको अचीव करने के लिए आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो, जो भी आप एफर्ट्स, संघर्ष कर रहे हो, गवर्नमेंट कर नहीं रही, जगह जगह पे जितने भी पूरे देश की राज्य सरकारों ने कमर कस ली है, हम ऐसे करेंगे, जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस है और जितने हमारे आर्मी के हैं, सबको डिप्यूट कर दिया कि वेट लगे रहो, हर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी पुलिस है सब सतर्क हो चुकी है, हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जितने भी सब मेंटेन हो चुके हैं, कम सबने कमर कस हुई है। क्या कर रहे हैं? आपको बचाना है, सबको बचाने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत ही मैनेजमेंट है। मैं फाइनली अगर आपको बात बताऊं आपको, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए, यस, अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, एफर्ट्स, वो एफर्ट्स ही मैनेजमेंट है। ये ध्यान दिया जाए, एफर्ट्स ऐसे लगेंगे, खाली मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं, अरे भाई दिमाग तो लगा, तू किसी चीज को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, जो भी कुछ सोच रहा है, इवन बच्चा पढ़ने जा रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, अपने नोट्स मेंटेन कर लिए, कैसे भी कर रहे हो, वो सारी की सारी बातें जो हैं, वो सारी की सारी बातें एफर्ट्स में आएंगी। आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी आपके एफर्ट्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है कैसे ना कैसे, वो भी एफर्ट्स है। ये एफर्ट्स जो हैं, दैट इज मैनेजमेंट।
कुछ और नहीं है, वो ड्रामा नहीं पढ़ना बुक में लिखा हो, कुछ नहीं होने वाला। पहले कह रहा हूं मैं, पढ़ लो जिसको जितना पढ़ना हो, बुक में पढ़ लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, होगा ही नहीं कुछ तुम्हारा। इधर कॉन्सेप्ट माइंड डालो अपने, ये है मैनेजमेंट एफर्ट्स। और हमें एफर्ट्स लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसमें हम प्लस करते हैं फंक्शंस या फिर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। प्लस में इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मैं बताऊंगा इसके बारे में। प्लस में आप एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सब चीजें, इन चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मतलब अगर हम अपने एफर्ट्स में एफर्ट्स प्लस में टूल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लस में इफेक्टिवनेस प्लस में एफिशिएंसी इज इक्वल टू दैट इज मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बस इतना समझाया कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपने एफर्ट्स लगाने हैं विद द हेल्प ऑफ, हेल्प, यस पहली फॉर्म है हेल्प, विद द हेल्प ऑफ, आपने हेल्प ऑफ, आपने मदद लेनी है। किसकी मदद? यार एक बात बता, बाइक खराब हो जाए किसी की, बेचारा आया मैकेनिक के पास, अरे असलम भाई ये बाइक खराब हो गई हमारी, यार क्या चक्कर दे, स्टार्ट नहीं हो रही। बाप गए भाई, अब वो देख रहा है भाई मैकेनिक, किसी को कोई हो सकता है भाई, कोई बात नहीं, इसे देखते हैं हम। अब मैकेनिक जो देखेगा, समझ नहीं आ रहा, वो ट्राई कर रहा है, देख रहा है भाई, तो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? अपनी टूल किट निकालेगा या नहीं निकालेगा? क्या बोले भाई तो रुको जरा, मैं अपने औजार लेकर आता हूं। औजार लाएगा, ले आया औजार, क्या कर रहा है? उसका गोल है आपकी बाइक ठीक करना, बेचारा एफर्ट्स लगा रहा है, मतलब मैनेजमेंट दिया हुआ एफर्ट्स लगा रहा है अपने औजारों की सहायता से और अपनी सूझ और बूझ के साथ। ये सूझ बूझ क्या होते हैं सब समझा दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बैठा ना यहाँ पर सब करवाने के लिए, बेफिक्र रहो। पहले यहाँ असलम को देखो आप, उस पर्सन को देखो आप, हालांकि निकला नहीं होगा, एग्जाम्पल है मैं समझाने के लिए, वो निकलेगा बताओ। दुकानें बंद, आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, कोरोना वायरस में दुकानें बंद, असलम कहां से आ गया? एग्जाम्पल तो ले रहा हूं भाई, क्या दिक्कत है? हाँ खत्म भी तो होना कोरोना वायरस नहीं, छोड़ो। तो वो जो असलम भाई हमारे हैं, जो भी वो कवर कर रहे हैं, उनकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने। तो वो बेचारा अपने टूल किट लेकर आया, अपनी सूझ बूझ लगा रहा है और आपको वो सेटअप करके पूरा तैयार कर दे, लो जी आपकी बाइक रेडी हो गई, तैयार हो, स्टार्ट करो। आप खुश, यानी कि उस असलम का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया और आपका आना भी पर्पस आपका पूरा हो गया। तो हम फाइनली आपसे यही कहना चाहते हैं, इस पूरे विश्व में हर किसी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप सब एफर्ट संघर्ष करते हैं। प्लेयर्स क्रिकेट के हो, फुटबॉल प्लेयर हो, वो बॉल होती है ना, वो फुटबॉल भाई उसको उस गोल में डालना, उसको गोल डालना, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं। आपने मूवी देखी होंगी बहुत टाइम पहले, चक दे इंडिया वगैरह, बहुत सी मूवी आई है, हर मूवीज में आपने देखा होगा, चाहे वो आर्मी बेस्ड मूवी हो, सब में उनका अपना गोल होता है। गोल को आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की बेबी, उसमें भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमें वो अपने पूरे प्लान को सेटअप करता है। तो ये सब चीज चलती है भाई, आपका गोल है, गोल को अचीव करना है, एफर्ट्स लगाने हैं, और ये फंक्शन या टूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं ये समझाए जाएंगे आपको, बेफिक्र रहो। और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का यूज करते हुए ये सब पे प्लस कर दो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दैट इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है। पढ़ने से पहले सीखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का था वो सीखो। यस माय डियर, यस, यही जो आप देख पा रहे हैं ना, मुझे वो फील भी आपने करना है। समझ में आया आपको? ये मैनेजमेंट हमारा हो गया। और इसके बाद अब क्या, जो बुक में लिखा हुआ है ना डेफिनेशन अजीबोगरीब, उसको, उस अजीबोगरीब को मैं अमीर करने वाला हूं, उसको मैं समझाऊंगा उसमें लिखा क्या था। समझ में आया? तो हाँ जी, मैनेजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि उस इंसान की बाइक खराब हो गई और वो असलम के पास गया। असलम जो कि एक मैकेनिक है, अपनी बाइक ठीक करवाने गया, और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पूरा समझाया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन वो तो मैंने बता दिया कि हाँ, अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट। लेकिन बेटा जी ये देखो, आओ शाबाश, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। भारत की सरकार मेहनत कर रही है और आप लोग घर में रहकर भी देश की भलाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो। हालांकि बोर्ड तो मैं बहुत हो रहा हूं, क्या कर सकते हैं भाई, मजबूरी है, एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के टूल्स।
आप जरा ये बात समझिए कि मैनेजमेंट के टूल्स, इनकी मदद बहुत जरूरी है और इन्हीं टूल्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जरूर बेटा जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के 12th क्लास में। हालांकि ये खुश मत होना कि 5 ही होती हैं, इसके अलावा और भी होती है, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, वो बाकी फर्दर क्लासेस में बनाएंगे आपको क्या होता है। हालांकि प्रॉपर पूरा नाम होता है इसका पोर्ट्सक्रॉप, नाम है पोर्ट्सक्रॉप, लेकिन वो मैं आपको समझाने वाला था, बस इतनी चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी हेल्प से मुझे अपने एफर्ट्स मेंटेन करने हैं और इस बात का ध्यान रखा जाए सूझबूझ, इफेक्टिवली और विद एफिशिएंटली। सूझबूझ, इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली क्या होता है कि कोई भी अगर आपका टास्क है, उस टास्क को आपने टाइम पर खत्म करना है। ये नहीं कि आपने टास्क को तो शुरू कर दिया, करे आ रहे हो, अब पता नहीं खत्म कब हो रहा है, ये थोड़े ना। अब एग्जाम आपका 3 घंटे का है, तो टास्क तो 3 घंटे में खत्म करोगे ना, ये तो ना 4.5 घंटे मिलेंगे आपको, उन्हीं 3 घंटे में एग्जाम खत्म करना होता है। यानी कि इफेक्टिवनेस बनानी है आपने। अब चाहे कुछ भी हो, अब गवर्नमेंट हमारी है, हमारी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये थोड़ा टारगेट बना दिया हमें लगे रहो, नहीं भाई साहब, उसको टाइम पर खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गोल एक नहीं है, एक गोल खत्म होगा, हमारा नेक्स्ट गोल तैयार होगा, फिर नेक्स्ट गोल आएगा। ऐसे टाइम यूं ही सब में खर्च करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इफेक्टिवली आपने मेंटेन करना है। इफेक्टिवनेस का मतलब है विद इन टाइम, वो जो टाइम लिमिट गिवन है उस टाइम में काम खत्म कर दे। हमारे मैनेजर ऐसे होने चाहिए और उनमें एफिशिएंसी, वो एफिशिएंट होने चाहिए, यानी कि वो कम से कम लागत पर काम करें। कम से कम लागत का मतलब क्या होता है, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी फिनांस मैनेजर है, जानते हो, हमारी मदर, हमारी मम्मी बड़े दिमाग से काम करती हैं। अगर खाना आजकल मैं देख रहा हूँ हर कोई अपने शटल लगा रहा है कि मेड बाय मी, ठीक है, आप कुछ भी करो, लॉकडाउन में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आम दिनों में हमारी मदर जो खाना बनाती हैं तो वो सारे संसाधनों का प्रॉपर यूज करती है। हालांकि मैं कंपनी की व्यू से बात करूं, हमारे पास मैन यानी कि हमारे एम्प्लॉइज, हमारे पास जो पावर है, मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे रिसोर्स। हालांकि हमारा पैसा जो आपके पास माता महालक्ष्मी मनी, महात्मा गांधी जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, महात्मा गांधी, ठीक है, मनी इंपॉर्टेंट है। हमें इन संसाधनों का अच्छे से यूज करना है। यूज का मतलब है वेस्ट नहीं करना। मान लो आपने टैप ऑन कर दिया, पानी बहता जा रहा है, गलत है ना, गलत है या नहीं है, आप वेस्ट कर रहे हो ना, वो भी तो रिसोर्सेज है ना, तो वेस्ट नहीं करना ना। इफेक्ट भाई एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, अपने तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल करो ताकि वो चीजें हैं खर्चा कम से कम आए। और यही आपकी सूझबूझ भी से बोलती है। इंसान वही है जो काम भी खत्म कर दे और पैसे भी कम से कम खर्चो, दैट इज नोन एज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और ये एफिशिएंटली का मीनिंग देखो, मिनिमम कॉस्ट पे आपने सारा मेंटेन करना है। और जब आपकी लागत कम से कम होगी, रिजल्ट क्या होगा बताओ जरा मुझे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी जो क्षमता है प्रॉफिट कमाने की, वो इंक्रीज होनी है। अब अंधाधुंध खर्च करते रहोगे, टाइम का नहीं पता, पैसे का हिसाब किताब नहीं है, तो कहां से सेविंग होगी, कहां से कुछ करोगे, कुछ नहीं करने वाले आप। तो असली मैनेजर वही है। मैनेजर तुम भी तो मैनेजर हो, नहीं हो, मत समझो तुम्हारी मर्जी, मैं तो हूं, हर कोई है, हर कोई मैनेजर है और हर कोई मैनेजमेंट ही कर रहा है आज के टाइम पर। आप घर बैठे हो, हालांकि बहुत के इनकम का सोर्स भी बंद हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रही है ना। क्या कर रही है, टाइम पे घर रहते हुए अपने पास जो भी संसाधन है उनका वो एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो चीजों को मेंटेन कर सके। इस दुनिया में हर इंसान एक मैनेजर है, बस फर्क अपनी सोच का होता है। आप किताबों में घुस जाते हो तब भी कुछ नहीं कर पाते, और लोग बिना किताबों में घुसे बहुत कुछ कर जाते हैं। फर्क है अपनी सोच का, अपनी समझ का। मैनेजमेंट जो है वो रटने का, किताबों में से पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है, ये माइंड लगाने का सब्जेक्ट है। जो जितना ज्यादा माइंड लगाएगा उतना ज्यादा आगे पहुंचेगा। सेम है अकाउंटेंसी, आपका प्रैक्टिकल हो गया, बिजनेस में आपका प्रैक्टिकल है, समझने की बात है, ठीक है बेटा। तो आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मैंने मीनिंग समझाया।
हालांकि कंटेंट बहुत सारे इसके हैं, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद आपको भी नोट्स मेंटेन करवाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिलहाल आपको क्लासेस के जरिए समझाना ताकि हमारा जो कोर्स है कुछ आगे बढ़े, ठीक है। और हालांकि देखिए चीजों को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो ये बात क्लियर है कि याद करने में ये जो पढ़ते हैं तो हमें जल्दी क्लियर होता है। अरे हाँ, सर ने समझाया था भाई, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पे काम खत्म करना। सर ने समझाया था, एफिशिएंट का मतलब होता है कि लागत हमारी कम से कम आए, और लागत हमारी कम से कम देखो हम पे डिपेंड करता है कि हम चीजों का ऑप्टिमम कुशलतम तरीके से उपयोग करते हैं या नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फर्दर टॉपिक्स। और हाँ, एक छोटी सी बात बोल जाता हूं कि टॉपिक्स जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं, आप बस खाली इनको जो चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करो, लाइक करो, और आपको फ्यूचर के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो वो बेल आइकन है ना, बेल घंटे का निशान, टन दबा देना। ठीक है बेटा जी, चलिए, थैंक यू सो मच।